अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। लॉन्ड्री मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे एक्सेल में, और आज उसकी अगली वीडियो नंबर 13 पेश खिदमत है। हम इसका तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं और सिर्फ हम रिपोर्टिंग हमारी रह गई है। जैसा कि जूम करके मैं बताऊँ, हम इसमें हम काम कर चुके हैं। ऐड कस्टमर, ऐड सर्विस, इनवाइस सिस्टम हम देख चुके हैं, अपना ट्रांजेक्शन हम देख चुके हैं। और आज हमारे इनवाइस रिपोर्ट्स, इनवाइस रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है, ये दो डिफरेंट जो है। इनवाइस रिपोर्ट इनवाइस रिलेटेड है। इसमें हम देखेंगे कि कितनी इनवाइस हम सबमिट कर चुके हैं और इनवाइस के अगेंस्ट कितनी पेमेंट आ चुकी है, और कितनी बाकी है, और इनवाइस कौन सी पेंडिंग है, कौन सी डिलीवर्ड है। इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स है। और फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है, वो तो सिंपल, जो आप ट्रायल बैलेंस कह लें उसको, प्रॉफिट एंड लॉस है, और बैलेंस शीट है। उसमें आप लेजर हम जनरेट कर सकते हैं, और दूसरी वो जो जो चीज़ें हैं। तो कोशिश करते हैं कि इनको एक दो वीडियो में जो है ख़त्म करूं, और ताकि ये पूरा हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसको ख़त्म करें। तो चलते हैं हम इनवाइस रिपोर्ट्स, क्लिक करते हैं इसको इनवाइस रिपोर्ट्स पे। तो ये एक एक्सेल के अंदर ही जो मॉड्यूल मैंने बनाया है इसको, तो सबसे ऊपर आप ये देख लीजिए, इसकी डिज़ाइनिंग करने की कुछ खास नहीं है। जो रो नंबर, जो रो नंबर इसकी जो 1 है, उसको पर हमारा टाइटल है कस्टमर ऑर्डर इनवाइस रिपोर्ट, यानी जनरेट मॉड्यूल्स। इसमें हम कस्टमर ऑर्डर हो गया या इनवाइस हो गई, कोई भी जो कस्टमर ऑर्डर है उसके रिलेटेड रिपोर्ट्स होंगी। कॉलम ए से जो है वो 1 से लेके 4 तक ये ऐसा स्पेस था, तो यहाँ पे अपने आइकन आ गया हमारा। उसके बाद B2 में लिखेंगे रिपोर्ट टाइप, B3 में आ जाएगा स्टार्ट एंड एंड डेट, और B4 में आ जाएगा कस्टमर नेम। तो ये हमारे लेबल्स होंगे। उसके बाद हमारी टेक्स्ट फील्ड होगी, ए सी को सी से डी तक मर्ज कर देंगे इसको हम, और सी से डी तक हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, जिसमें जो है वो ये रिपोर्ट्स, और ये चंद रिपोर्ट्स इसके अंदर हो जाएंगी। डेली सेल्स, कस्टमर हिस्ट्री, मंथली समरी, पेंडिंग इनवाइसेस, और सर्विस समरी। यानी ये रिपोर्ट्स हम जनरेट करेंगे इनवाइस के रिलेटेड। डेली सेल्स कितनी है, कस्टमर हिस्ट्री कितनी है, मंथली समरी क्या है, पेंडिंग इनवाइसेस कितनी है हमारे पास, और सर्विस समरी टोटल जो है वो क्या है। सर्विस समरी हम करते हैं इसको, यहाँ से जो है वो अगर कस्टमर खत्म कर दे, डेट हम इसको देते हैं, जनरेट रिपोर्ट करेंगे, तो ये हमारे सामने रिपोर्ट जनरेटेड। तो ये कस्टमर सर्विस, कौन सी सर्विस हमने इन डेट्स के अंदर जो है क्या कर दी, टोटल क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू जनरेट ये हुआ, एंट्री काउंट ये हुई। यानी ये 2 कस्टमर है, ये 1 इनवाइस है, ये 2 इनवाइस है, ये 1 इनवाइस। तो यानी सर्विस काउंट, टोटल आपने सर्विस ये प्रोवाइड की, अमाउंट आपने ये रिसीव की, और इनवाइस काउंट हमारा ये हो जाए, कस्टमर काउंट जो है। तो इस तरह जो है एक सिंपल है। यहाँ पे हम इसका प्रिंट ले सकते हैं। ये हमारा मेन डैशबोर्ड है, जो वापस जाने के लिए हम डैशबोर्ड पर चले गए। तो चलिए चलते हैं हम डेवलपर पे, देखते हैं किस तरह ये हमने। और हो गया एक और बात, यहाँ पे C3 और D3 में हमारा स्टार्ट डेट एंड डेट आ गया, और सी से लेके डी तक मर्ज करेंगे हम 4 को, C4 और D4 को, और उसमें एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, जिसमें हमारे जो कस्टमर हैं उनके नेम आ रहे हो, तारक, बशीर, रिटर्न। और तो ये मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे बनाया जाता है। ये 2 बटन्स हैं। बटन्स के लिए भी आप लोग जानते हैं कि शेप कोई भी इंसर्ट करेंगे यहाँ से, और उसको अपने मुताबिक जो है जैसे आप चाहें उसको आप स्टाइल लेके, तो उसमें 2 बटन, जनरेट रिपोर्ट और प्रिंट रिपोर्ट का जो है वो बटन हम जनरेट कर लेंगे। तो चलते हैं हम इस पे डेवलपर पे। डेवलपर से हमने आना है विजुअल बेसिक, और विजुअल बेसिक बेसिक में हम यहाँ पे अगर नीचे हम आए, देखें ये फॉर्म हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो नीचे हम सबसे देखेंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ये तो हम बाद में देखेंगे। इनवाइस हम खत्म कर चुके हैं, ओपन में अदर्स है, और रिपोर्ट इनवाइसेस। इसका जो कोड है, व्यू कोड, अब ये देखिए, ये है जी जनरेट कंबाइंड रिपोर्ट। यानी एक ही रिपोर्ट को हमने एक जो है वो प्रोसीजर बनाया है, जिसके अंदर हमारी जितनी भी रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स हैं वो ही आ रही होंगी। इसमें एक होता है कि हम सेपरेट सेपरेट भी बना सकते हैं, और उसके सेपरेट बटन जो है उनको हम रखें कि उसको जैसे ही हम उसको क्लिक करें तो वो जनरेट हो, या एक ही रिपोर्ट के अंदर जो है वो सबको एक कंबाइन एक रिपोर्ट हो जाए।
जिससे जो है वो इजीली जो है हमें समझ भी आ जाए कि वो क्या रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं, स्टार्ट में हम देखते हैं कि इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं जल्दी से कि सबसे पहले तो ये देखिए हमें शीट रिक्वायर्ड है 3। डिम डब्ल्यू एस रिपोर्ट एज अ वर्कशीट, डब्ल्यू एस इन्फो एज अ वर्कशीट, डब्ल्यू एस डिटेल एज अ वर्कशीट। ये ऑलरेडी हम बड़ी दफ़ा कर चुके। उसके बाद हमें कुछ वेरिएबल चाहिए। डिम रिपोर्ट टाइप चाहिए एज अ स्ट्रिंग हो जाएगा ये। डिम स्टार्ट डेट होगा एज वेरिएंट, और एंड डेट एज अ वेरिएंट, इसको हम डिक्लेयर करेंगे। और कस्टमर नेम एज अ स्ट्रिंग हो जाएगा। अब रिपोर्ट टाइप क्या है? ट्रिम डब्ल्यू एस रिपोर्ट डॉट रेंज C2 डॉट वैल्यू। जितना भी हमारे C2 के अंदर जो हमारी रिपोर्ट वाली शीट है उसका नाम हमने रखा WS RPT। तो जो रिपोर्ट वाली शीट उसके C2 के अंदर ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है उसमें जो भी होगा वो हम उसको रिपोर्ट टाइप में एज कंसिडर करेंगे। स्टार्ट डेट जो है एंड एंड डेट। कस्टमर नेम, कस्टमर नेम इक्वल ट्रिम WS रिपोर्ट डॉट रेंज C4। हमने देखा है कि C और D को हमने मर्ज किया था, तो ज़रा जो C और D को मर्ज करते हैं तो सेल का नेम जो है वो पहला जो सेल होता है वही आता है, C4 आए। तो C4 के अंदर हम जो लिखेंगे वो हमारा जो डाटा है वो हमारा कस्टमर नेम में सेव होगा। उसके बाद कुछ और चाहिए, डिव आई एज अ लॉन्ग और आर एज अ लॉन्ग। ठीक है, और आर इक्वल हम कर देंगे 6, यानी आर क्या है? रो। आर हम किसको करेंगे? ये हमारी रो होगी, यानी हमारे जो इसको हम करते हैं रो। रो में इसको डाटा रो कर दें। तो हमारा डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी जहां से रिपोर्ट का डाटा हमारा स्टार्ट हो रहा है वो वाली रो ही होगी, इक्वल 6। यानी हम जो स्टार्ट करेंगे अपनी रिपोर्ट बनाना, पहले तो हमारा ऊपर हेडिंग आ जाएगी सारी हमारी जो आपने अभी देखा है। तो हमारी रिपोर्ट जो स्टार्ट होगी रो नंबर 6 से स्टार्ट होगी। तो आर इक्वल जहां भी हम आर लिखेंगे इसका मतलब है रिपोर्ट जो जो रो का रेफरेंस होगा वो रो नंबर 6 है। एक हमें लास्ट रो चाहिए एज अ लॉन्ग, और लास्ट रो निकालने का तरीका जो है वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। ये देखिए जो हाईलाइटेड कोड जो मैंने किया है कि WS info डॉट सेल्स ब्रैकेट WS info डॉट रोज डॉट काउंट कामा ए डॉट कामा में, और उसके बाद डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, टोटल रो एज अ लॉन्ग। एक हमें टोटल रो भी चाहिए होगी एज अ लॉन्ग। वैलिडेशन हम जहाँ पे अगर कुछ लगाना चाहें तो वो देख सकते हैं कि इफ नॉट इज डेट WS RPT डॉट रेंज C3 डॉट वैल्यू। अगर जो C3 है उसके अंदर डेट ना हो, और नॉट इज डेट WS रिपोर्ट डॉट रेंज D3 डॉट वैल्यू। अगर C3 और D3 के अंदर हम डेट ना लिखी हो, देन क्या हो? MSG बॉक्स प्लीज एंटर वैलिड स्टार्ट एंड डेट इन C3 एंड D3, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज, कामा वीबे एक्सक्लेमेशन। ये देखेंगे कि किस फॉर्म में वो हमारे पास में शो होना चाहिए, एग्जिट सब और एंड इफ। यहाँ तक हमारा जो है वैलिडेशन खत्म हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे कि हमारी स्टार्ट डेट क्या है। स्टार्ट डेट, ये स्टार्ट डेट क्या है? ये ऊपर हमने जो डिक्लेयर किया था, स्टार्ट डेट इक्वल C डेट, ये बिल्टन वर्ड्स हैं इसके वीबीए के, ब्रैकेट कहाँ से लेनी है हमने ये डेट, जो स्टार्ट डेट वो C3 के अंदर, यानी WS RPT डॉट रेंज इन्वर्टेड कामा और ब्रैकेट के अंदर C3 डॉट वैल्यू। यानी हमारी रिपोर्ट शीट के ऊपर C3 के अंदर जो डॉट जो लिखी होगी वो स्टार्ट डेट होगी, और D3 के अंदर जो लिखी होगी वो हमारी होगी एंड डेट। तो जहां भी हमें हमें स्टार्ट और एंड डेट चाहिए वहां पे हम लिख देंगे स्टार्ट डेट और एंड डेट। अब उसके बाद हम जो पहली रिपोर्ट है उसको करेंगे क्लियर। हम करेंगे WS RPT डॉट रेंज ब्रैकेट इन्वर्टेड कामा A5 से लेके H5 और ब्रैकेट क्लोज डॉट क्लियर कॉन्टेक्ट। यानी A5 से हमारे रिपोर्ट के हेडर स्टार्ट होते हैं, तो A5 से लेके H5 तक जो भी हमारा क्लियर कंटेंट होगा उसको हम क्लियर कर देंगे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात हम करेंगे विद WS RPT डॉट रेंज A6 टू K1000 इन्वर्ट कामा क्लोज। यहाँ पे आप विद करते हैं ताकि दोबारा बार बार हमें WS RPT ना लिखना पड़े। तो क्या होगा, यानी हमने किया विद WS रिपोर्ट डॉट रेंज, रेंज कहाँ से? A6 से लेके जहाँ से हमारा डाटा शुरू होना है K तक, मैक्सिमम कॉलम तक 1000। इतनी लंबी तो रिपोर्ट नहीं होगी, लेकिन फिर भी जहाँ तक मर्जी आप इसकी ये रेंज दे सकते हैं। क्या होगा? डॉट क्लियर कंटेंट
डॉट क्लियर फॉर्मेट, यानी जो फॉर्मेट है वो भी क्लियर हो जाए और कंटेंट भी क्लियर हो जाए, ताकि जो नई रिपोर्ट होगी वो अपना फॉर्मेट जो है वो आ गई एंड विद, ये विद किया हमने, ये एंड विद, ये इफ हमारा यहाँ पे, और ये जो विद था वो हमारा यहाँ पे होगा। अब यहाँ से ऊपर तो हमने फॉर्मेट थोड़ा सा था, ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन जितनी है ये हमने अपने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है तो वो हमने कर ली, कि जिसकी बेस पे आगे हमने रिपोर्ट जो है वो थोड़ी जनरेट करनी है। आगे अब जहाँ पे स्टार्ट होगा सिलेक्ट केस, ये एक ऑप्शन है हमारे उसकी भी है, सिलेक्ट केस इक्वल स्पेस रिपोर्ट टाइप, ये हमारा नेम है सिलेक्ट केस का, रिपोर्ट टाइप। अब ये सिलेक्ट केस के अंदर हम देखेंगे कि जितनी रिपोर्ट के 5 किस्म की रिपोर्ट है तो उसके बाद 5 केस होंगे हमारे, तो जो केस सिलेक्ट होगा उसकी रिपोर्ट जनरेट होगी, इसका जो है वो मेथड ये है। तो सिलेक्ट केस ऊपर लिखेंगे, स्पेस केस का नेम, मेन का नेम क्या है, और उसके अंदर अब आप आएंगे सबसे पहले डेली सेल्स, केस स्पेस इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे डेली सेल्स, यानी ये सिलेक्ट केस मेन हो गया हमारा, और इसको यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो जैसे हो गई, और ये केस उसके अंदर केस क्या है, डेली सेल्स। अगर हम सिलेक्ट केस के अंदर केस अगर हम सिलेक्ट करें तो कौन सी रिपोर्ट जनरेट होगी, WSRPT.range A5 1 and 8 value, यानी कॉलम नंबर 1 जो है वो 8 वैल्यू अरे, अब यहाँ पे जो A5 है वो रीसाइज होगा, और उसकी जो वैल्यू क्या अरे उसके अंदर हम एक टेबल बनाएंगे, और टेबल के अंदर हमारा हेडिंग क्या होगी, ये इक्वल स्पेस अरे ए डबल अरे इनवॉइस नंबर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी लिखा आएगा वो सेम एज अ टेक्स्ट ही हमें नजर आएगा, कॉमा डेट, कॉमा कस्टमर नेम, कॉमा स्टेटस, कॉमा टैक्स अमाउंट, कॉमा सब टोटल, कॉमा एंड पेड अमाउंट, कॉमा, और उसके बाद जो है हमारी पेड एंड बैलेंस। नीचे हम नीचे आएंगे इसके, फॉर आई हमने आई को डिक्लेयर किया था एज अ लॉन्ग इक्वल टू लास्ट रो, यानी ये जो हमारी आरपीटी है इसके 2 से लेके लास्ट रो तक जो है वो हमने डाटा लेना है। अब डाटा कहाँ से लेना है, डाटा हमने लेना है WS इन्फो से, यार डेली सेल्स निकालनी है हमने। फॉर आई इफ इज डेट WS इन्फो डॉट सेल आई कॉमा 2 वैल्यू, देन अगर आई के साथ मैच होते हुए उसके कॉलम नंबर 2 में डेट हो, देन इफ WS इन्फो डॉट सेल आई कॉमा 2 वैल्यू इक्वल आर ग्रेटर देन स्टार्ट डेट, यानी जो हमने स्टार्ट डेट लिखी है उसे एक बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, एंड WS इन्फो डॉट सेल आई कॉमा 2 डॉट वैल्यू इक्वल आर लेस देन एंड डेट, यानी बिटवीन द डेट होना चाहिए। जो हमने स्टार्ट डेट लिखी है एंड डेट लिखी है उसके दरमियान में अगर डेट हो, देन WS डॉट सेल आर एंड आई डॉट resize I and A dot value WS info dot cell I and 1 dot resize 1 and 8 dot value R इक्वल R प्लस R क्या है, ये हमारी रो है, R इक्वल R प्लस 1, यानी जैसे ही एक लाइन जो होगी मिलेगी और उसका R प्लस 1 करेंगे तो ये दूसरी लाइन पे आ जाएगा, फिर उसके बाद R प्लस 1 ऐसे होता जाएगा, तो ये टोटल जो है वो नीचे आती जाएगी। तो एंड इफ ये वाला, एंड इफ ये वाला, और नेक्स्ट आए ये वाला, और उसके बाद हम ये जो हमारी रिपोर्ट हमें मिल गई उसको हम करेंगे ऐड टोटल रो इक्वल आर, यानी टोटल रो जो है वो हम देखेंगे। इफ टोटल रो लेस देन 6, देन क्या होगा, अगर टोटल रो 6 से ज्यादा हो तो फिर क्या होगा, WSRPT डॉट सेल टोटल रो कमा 4 डॉट वैल्यू इक्वल टोटल, यानी जो हमारा कॉलम नंबर 4 है वो टोटल रो को मैच करते हुए उसके ऊपर टोटल आ जाएगा, और उसके बाद कॉलम नंबर 5 में हम सम का फार्मूला लगा देंगे, E5 वाला जो कॉलम है वो सम हो जाएगा, उसके बाद 6 के अंदर ई सम हो जाएगा, 7 सम होगा, और 8, तो ये कॉलम नंबर E5 F6 और G6 और H6 जो है ये यहाँ पर ये सम हो जाएगा।
और उसके बाद जो है ये हो गया एंड टोटल रो -1 एंड -1 इसमें करेंगे, जो हमारी हेडिंग है वो जो है उसको हम माइनस करेंगे। उसके बाद wr4.range wsrpt.cell total row, 4 ब्रैकेट क्लोज डॉट wrp.cell total row, 9 डॉट फॉन्ट बोल्ड ट्रू। यानी ये जो लास्ट वाला हमारा जो होगा उसको जो कॉलम नंबर जो है टोटल रो 9 जो रो होगी वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे बोल्ड हो जाएगी, एंड इफ यहाँ पे एंड इफ हो जाएगी। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हमने ये ध्यान रखना है कि रो नंबर कौन सा होगा और हमारा कॉलम नंबर कौन सा होगा। यानी अगर रो 4 है तो उसके ऊपर हमारी टेक्स्ट जब आएगी टोटल, यानी रो को मैच करते हुए कॉलम नंबर 4 के अंदर हम कर देंगे टोटल। और 5 जो होगा E5 कॉलम जो होगा उसके जो होगा E5 और E जो है तो लेंगे, यहाँ पे हम उसको टोटल कर देंगे। F6 तो F टोटल हो जाएगा, G6 तो G6 टोटल हो जाएगा और H6 से H टोटल होगा। तो यहाँ तक हमारी जो है ये रिपोर्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगी डेली सेल्स। उसके बाद अगर हम आएंगे हमारी दूसरी रिपोर्ट की कस्टमर हिस्ट्री, यानी कस्टमर की जो हिस्ट्री है। अब इसमें भी आप ये देखें कि सेम है, केस स्पेस कस्टमर हिस्ट्री, ये तो आपको पता चल गया कि ये हम जरूर लिखेंगे। केस होगा स्पेस और कस्टमर हिस्ट्री। इफ कस्टमर इक्वल empty then message box enter a customer name in C4 V exclamation। अगर हम कस्टमर C4 के अंदर नहीं लिखते तो यहाँ पे वैलिडेशन ये है कि यहीं पे हम रुक जाएंगे एंड एंड इफ हो जाएगा। उसके बाद WS रिपोर्ट डॉट A5 डॉट रीसाइज, सेम उसको हमने ये अपना A5 को रीसाइज करेंगे और अपना अरे लिखेंगे, तो उस अरे के ऊपर हमें किस तरह का हेडर चाहिए। इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर नेम, स्टेटस, टैक्स अमाउंट, सब टोटल पेड। इधर क्या था, इनवॉइस, डेट, कस्टमर नेम, स्टेटस, टैक्स अमाउंट, सब टोटल पेड। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे अगर हम ये देखें तो ये सिंपल, ये जहाँ तक ये सेम केस ऐसा है तो जो ये हमने ये वाला जो ये किया, इसमें सिर्फ फर्क क्या होगा, इसमें सिर्फ जो है उसका ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं। सिर्फ हमें ये देखना है कि WS इनको जो है वो कहाँ से उसने वो कहाँ से ली। वही फॉर आई इक्वल टू लास्ट रो, सेम उस तरह आ रहा है। इफ एलो केस फॉर इनफो डॉट सेल आई एंड 3 डॉट वैल्यू। अब हमने पहले यहाँ पे हमने क्या तलाश किया था, यहाँ पे हमने डेट देखी थी, डेट कॉलम नंबर 2 के अंदर है, उससे हमने दिया था। अब यहाँ के ज़ाहिर है कि हमने यहाँ पे कस्टमर समरी लेनी है, तो कस्टमर को हमने मैच करना है जो C4 के अंदर लिखेंगे हम, तो वो कस्टमर नंबर कॉलम नंबर 3 में, सब यहाँ पे कॉलम नंबर 3 चेंज होगा। बाकी स्टार्ट डेट एंड डेट बिल्कुल सेम है। नीचे आए ऐड टोटल रो, यहाँ पे हमने टोटल रो ऐड की। ये सेम आप देखिए कि यहाँ से टोटल रो इक्वल आर, यहाँ पे भी हम कर चुके हैं टोटल इक्वल आर। इफ टोटल रो लेस देन 6, टोटल रो लेस देन 6, तो ये सिंपल सारा वो ही है, बिल्कुल सेम वो। यहाँ पे E5 E6 F6 G6 H6 4 5 6 7 8 4 5 6 7, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उसमें सेम है। सिर्फ यहाँ पे हमने ये ध्यान रखना है कि डाटा हम किस कॉलम से ले रहे हैं, उसी कॉलम का नाम हमने यहाँ पे। आगे आ जाएगी मंथली रिपोर्ट समरी, केस मंथली समरी, सेम वही हमने किया। हमें हमें यहाँ पे अरे जो बनाया वो क्या चाहिए हमें, मंथ, इनवॉइस, सब टोटल पेड टैक्स अमाउंट। यहाँ भी हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी कि जो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे स्क्रिप्टिंग डॉट डिक्शनरी, एक इसमें एक ऑप्शन है क्रिएट ऑब्जेक्ट की, वो क्योंकि हमने यहाँ पे अब हमने समरी लेनी है, मंथली समरी। तो समरी वाइज जो है हमने क्या करेंगे, इसमें हमें मंथ सब देखेंगे, इनवॉइस, सब टोटल, पेड और टैक्स अमाउंट। डिम DICT मंथ, एक तो हमें मंथ चाहिए, हम उसकी क्रिएट एज ऑब्जेक्ट सेट DICT मंथ इक्वल क्रिएट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम स्क्रिप्टिंग डॉट डिक्शनरी, इसे एज इट इज ही लिखना है। यानी ये जो वेरिएबल हमने खुद से बनाया ये ऑलरेडी बिल्ट कोड है इसका। डिम DT एज अ डेट, E एज अ स्ट्रिंग
एंड वैल्यू एज अ वैल्यू। ये हमें कुछ VALS KEY की और D की हमें ये चाहिए, तो आप इसकी जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी यही नहीं है। फॉर I टू टू लास्ट हो। अब इफ इज डेट इन्फो डॉट सेल I टू डॉट वैल्यू, अगर टू के अंदर वैल्यू हो देन DT इक्वल WS इन्फो डॉट सेल I कामा टू डॉट वैल्यू। अगर तो उसके अंदर डेट है तो फिर DT जो है इसके अंदर जो डेट होगी, जो भी हमारे कॉलम नंबर 2 में डेट होगी वही इसके अंदर आएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इफ DT इक्वल आर ग्रेटर देन एंड इफ DT इक्वल आर लेस देन जो की क्या होगी, की इक्वल, ये हमारा जो की है फॉर्मेट DT डेट, फॉर्मेट क्या होगा उसका, ईयर एंड मंथ। अब ये सारा कष्ट क्या क्यों किस लिए कर रहे हैं, ये सारा ये वाला यहाँ तक, ये पूरा ये जो है यहाँ बल्कि यहाँ तक, ये सिर्फ हमें जो डेट है उसको हमने मंथ और ईयर में कन्वर्ट करना है। ये सारा जो है अहम, ये जो हमने मंथ और ईयर को कन्वर्ट करना वो सारा है। डेट हमने लिखी होगी कॉल नंबर 2 में मिलेगी, तो उसको हमने ये ईयर और मंथ में कन्वर्ट करना, तो ज़ाहिर है मंथली समरी फिर बनेगी। तो ये सारा का उसके लिए इफ डॉट DICT मंथ डॉट एग्जिस्ट की, देन अगर वो जो मंथ है, यानी ये जो की के अंदर हमारा जो मंथ हमने यहाँ पे डेट से लेके कन्वर्ट किया है वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं है, तो डिक्शनरी मंथ डॉट एड की अरे 1 WS info डॉट सेल I 6 डॉट वैल्यू WS info डॉट सेल I 7 डॉट वैल्यू WS info डॉट सेल I 5। अगर हमें वो मंथ मिल जाता है तो फिर रे में जो है कॉलम जो 1 है उसमें WS info का जो सेल्स में नंबर 6 से हम डाटा ले लेंगे, WS info 7 से ले लेंगे और WS info कॉलम नंबर 5 से। एल्स VALS इक्वल DIC मंथ की, अदरवाइज जो भी डिक्शनरी में मिलेगी वो यहाँ से हम उसको जो है वो उसको हम स्टोर कर देंगे VALS। इफ VALS इक्वल 0 देन VALS प्लस 1, VALS 1 इक्वल VALS 1 प्लस WS info डॉट सेल I at 6 डॉट वैल्यू, और VALS 2 इक्वल VALS 2 प्लस WS info सेल I at 7 डॉट वैल्यू, और VALS 3 इक्वल VALS 3 प्लस WS info डॉट सेल I at 5 डॉट वैल्यू, और DIC मंथ की इक्वल VALS। और एंड इफ, और ये वाला एंड इफ, और ये एंड इफ ये वाला, और ये हमारा IA। अब आगे क्या होगा, ये यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ से हमने यहाँ तक सिर्फ हमने डेट लेकर उसको मंथ कन्वर्ट किया है और मंथ को देखा है कि हमें कौन कौन से मंथ हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने मंथ वाले कॉलम में उसकी इन्फो लिखी। अब डिम, अब यहाँ पे हमको चाहिए होंगे एम की एज अ वेरिएंट, एम रो एज अ लॉन्ग, और एम रो इक्वल 6। तो जैसे हमने सिंपल रो हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, इसलिए यहाँ से हमने उसको एक नया नाम दे दिया कि एम रो इक्वल 6। फॉर ईच एम की इन ऋषि मंथ डॉट कीज WS4 डॉट सेल एम रो कामा 1 डॉट वैल्यू इक्वल एम की, यानी जो WS रिपोर्ट के अंदर जो होगी, जो भी की होगी वो एम की जो है वहां से स्टार्ट हो, यानी स्टार्ट नंबर 6 WS रिपोर्ट डॉट सेल एम रो डॉट कामा 2 डॉट रीसाइज 1 एंड 4 डॉट वैल्यू डिक्शनरी मंथ एम की, यहाँ पे डिक्शनरी मंथ आ गए। उसके बाद एम रो इक्वल एम रो प्लस 1, ये एक महीना उसको मिला तो उसको प्लस 1 करके वो नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट एम, इफ एम रो ग्रेटर देन 6 देन, अगर तो वो 6 से ज्यादा हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सेम ये वाला जो है यहाँ पर लिख देंगे जैसे हमने ऊपर लिखा था, ये टोटल, यानी उसका रो में हिसाब से वन टोटल आ जाए, जो 3 कॉलम है उसके अंदर आ जाए C6 और C2 का टोटल, और 4 जो है उसमें आ जाए D का टोटल, 5 जो है उसमें आ जाए E6 का टोटल, और उसका कॉलम नंबर जो 5 है वो उसको हम कर देंगे बोल्ड ट्रू एंड इफ, ये हमारा यहाँ पे भी
ये रिपोर्ट जो हमारी जो है मंथली समरी वाली यहाँ पे एंड हुई। इसमें थोड़ी सी जो डिफिकल्टी मुझे जो फील हुई और मुझे मुझे आप लोगों को भी फील हुई होगी, वो ये है कि डेट को कन्वर्ट करना जो है उसमें अपने ईयर और मंथ। सिंपली हम एक्सेल में तो कर सकते हैं डेट के फार्मूले से फॉर्मेट कर दें इसको, तो फॉर्मेट हो सकता है कस्टमर फॉर्मेटिंग। लेकिन यहाँ पे ये जो कोड है इसका एज इट इज इसको आपने easy लिख देना है। समझ नहीं भी आए तो भी जरूरत नहीं है, समझ नहीं एज इट इज को लिख। और ये टोटल है, ये तो आपको आइडिया हो गया होगा हम किस तरह जो है इस सिंपल कॉलम्स को रेफरेंसेस को हमने लिखना है कि नीचे जो टोटल आए, यानी जो लास्ट रो उसको मिले, एम रो जैसे है लास्ट रो जैसे मिले, और लास्ट रो पे आके टोटल कॉलम नंबर सी का टोटल आ जाए, डी का टोटल आ जाए, ई एफ के नीचे जो है उसका टोटल आ जाए उस कॉलम का। उसके बाद नीचे आ जाए पेंडिंग इनवॉइसेस। अब पेंडिंग इनवॉइसेस भी सेम जैसे हमारे ऊपर रिपोर्ट्स है, फिर ग्रोस ही है। ये देखिए केस इक्वल पेंडिंग इनवॉइसेस, डब्ल्यू एस रिपोर्ट ए5 के अंदर हमने रिक्वायर्ड लिख दिया कि हमें टाइटल क्या चाहिए, हेडिंग क्या चाहिए, और उसके बाद देखिए फॉर आई टू लास्ट हो, ये सेम हमने उसको लिख दिया। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले हम क्या देखा था हमने कि कॉलम नंबर 2 में हमने डेट देखी थी, 3 में हमने नेम देखा था। यहाँ भी हम देखेंगे कॉलम नंबर 4 में कि स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, डिलीवर है, क्या है। तो वो हम देखेंगे कि अगर पेंडिंग है तो इस अगर यहाँ पे पेंडिंग है और उसके बाद ये जो डेट है, डेट जो है वो मैच हो रही है, हमने जो डेट उसको दी है वो बिटवीन उसके कोई हमारा डाटा है, तो उस हिसाब से आगे फिर वो जो है वो कॉलम से डाटा उठाएगा और ये रो के हिसाब से हमारी रो जो चलती जाएगी R+1। और ये हमारा यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया डाटा, और उसके बाद हम ऐड करेंगे डाटा को, टोटल ऐड करना है यहाँ पे टोटल रो इक्वल R, और इफ डाटा ग्रेटर देन 6 देन ये पूरा सेम अब ये कॉपी है ऊपर वाले की। देखिए E6 F6 G6 H6, E6 F6 G6 H6 सेम जो हमने यहाँ पे हमने जनरेट किया था कस्टमर हिस्ट्री, उसके मिलती जुलती उसकी पेंडिंग इनवॉइस, यानी कस्टमर हिस्ट्री ही है, लेकिन वो डिपेंड उससे उसको हम फिल्टर करेंगे पेंडिंग, सबमिट या डिलीवर के हिसाब से। तो यानी जैसे हमने फिल्टर लगाया हुआ है, मेरे को कस्टमर हिस्ट्री है, सिंपल हमने फिल्टर यहाँ भी ये लगा दिया है, ये पेंडिंग इसके साथ ये पेंडिंग आ रही है, और क्या, और जिससे हम जानेंगे जी कि सर्विस समरी, केस इक्वल इन्वर्टेड कॉमा सर्विस समरी। अब ये समरी हमने उसमें सेम हुई है, जब रिपोर्ट साइज A5 को हमने एज अरे जो हमने क्रिएट कर लिया, सर्विस नेम आ जाए, टोटल क्वांटिटी मिल जाए हमें, टोटल रेवेन्यू और एंट्री काउंट, ये जो 4 कॉलम। अब इसके लिए हमें अब क्या करेंगे, हम दोबारा से हमें क्योंकि हमने डाटा जो है वो डिफरेंट कॉलम से लेना है, तो इसलिए हम सेम जो आपने ऊपर डिक्शनरी बनाई थी सेम उसी तरह हम इसकी स्क्रिप्ट डिक्शनरी बनाएंगे। डिव सर्विस एज ऑब्जेक्ट सेट, जो सर्विस वाली हमारी शीट है वो हमें चाहिए, क्रिएट ऑब्जेक्ट स्क्रिप्टिंग डॉट डिक्शनरी, डिव डिग डेट और क्रिएट ऑब्जेक्ट स्क्रिप्टिंग डिक्शनरी आ गया। और इनवाइस नंबर हमें एज अ स्ट्रिंग, सर्विस नेम एज अ स्ट्रिंग, सर्विस क्वांटिटी एज अ डबल, सर्विस अमाउंट एज अ डबल, और डिव इनवाइस डेट एज अ वे, लोड इनवाइस डेट डिक्शनरी। अब सबसे पहले तो जो डेट है जैसे हमने ऊपर की थी, सबसे पहले तो हम डेट को लोड करेंगे कि उसको डेट जो है वो नहीं चाहिए। तो फॉर I22 info dot cells info dot row count A and M dot row, if WS dot cell comma 1 dot value not empty, then text date WS info dot cell I dot value equal WS info dot cells I comma 2 dot value and different I, ये हो गया। तो सबसे पहले हमने डिक्शनरी जो हमने क्रिएट की है ये वाली, इसके अंदर हमने अब लोड कर दी इनवाइस डेट्स। अब यहाँ भी हम करेंगे हम लोग इनको समरी फॉर आई टू अब यहाँ पे हमने क्या किया ऊपर WS इन्फो। अब हमें यहाँ पे हमने समरी बनानी है, तो हमें हमारी जो यहाँ पे आप देखिए इनवाइस डिटेल शीट नंबर 6 वो हमें चाहिए। तो WS डिटेल डॉट सेल
WS डिटेल डॉट रो काउंट कामा ए एंड डॉट रो, यहाँ तक हम चलेंगे, यानी 2 से लेके लास्ट रो तक आए। उसके बाद इनवाइस नंबर, जो कॉलम नंबर 1 जो है उसमें इनवाइस नंबर है, सर्विस नेम है, कॉलम नंबर 2 के अंदर सर्विस नेम है, सर्विस क्वांटिटी जो है 3 के अंदर सर्विस क्वांटिटी है, सर्विस अमाउंट है 6 का अंदर सर्विस अमाउंट। तो ये जो वेरिएबल हमने ऊपर क्रिएट किए थे, ये इनवाइस नाम, सर्विस क्वांटिटी, इनको हमने वैल्यू साइन कर दी यहाँ पे। कहाँ से वैल्यू लेंगे? ये जो डिटेल वाली जो शीट है उसके कॉलम नंबर आई को पहले मैच करेंगे, एम्प्टी रो तो होनी चाहिए लास्ट रो जो है, और आई को मैच करें कॉलम नंबर 1, फिर मैच करेंगे इसको कॉलम नंबर 2 से, सर डेटा लेंगे सर्विस क्वांटिटी कॉलम नंबर 3 से और सर्विस अमाउंट कॉलम नंबर 6। अब यहाँ पे आगे वो जो डेट वाला है उसको हमने जो है वो डेट के साथ मैच करना है। इफ DICT date dot exist invoice number, then invoice date equal DIC date invoice INV number. If is date invoice date, then if invoice date equal or greater than start date and equal or less than end date, then if not dictionary service dot exist service name, then dictionary service dot add service name array service quantity and service amount comma 1। अगर तो उसको अगर तो ऑलरेडी वो एग्जिस्ट नहीं है तो उसमें हम एग्जिस्ट उसको कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर एग्जिस्ट है तो उसको जो है वो हम आगे एल्स, अगर एग्जिस्ट है, अगर नहीं है तो उसको हम ऐड करेंगे उसको। इन केस यहाँ अरे में अगर उसमें अगर इन केस नहीं है तो VALS डिक्शनरी सर्विस नेम VALS 0, ये 0 स्टार्ट हो, कॉलम नंबर 0 1 2 3 इक्वल VALS 0 प्लस सर्विस क्वांटिटी कॉलम 1 प्लस सर्विस अमाउंट, कॉलम नंबर 2 एक्चुअल 3 प्लस 1 और डिक्शनरी सर्विस नेम इक्वल VALS। ये एंड इफ, ये वाला एंड इफ, ऊपर से फिर ये वाला एंड इफ और ये वाला नेक्स्ट आए हो जाए। अब उसके बाद क्या होगा? डिम एस की एज अ मीड, एस रो एज अ लॉन्ग और एस रो इक्वल 6। अब ये जो है बाकी ऊपर डिक्लेयर है, यहाँ पे डिक्लेयर किया था, ऊपर नहीं किया, तो इसको ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टार्ट फॉर ईच एस की इंडस्ट्री सर्विस डॉट की report dot cells s row comma 1 dot value equal s key और ws rpt dot cell ws row dot comma 2 dot resize 1 and 3 का 1 comma 3 dot value equal registry service dot s key और s row equal s row plus 1 और next s key। अब यहाँ तक जो है ये हमारी सर्विस जो है वो सारी हमें मिल, जहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे टोटल, और ऐड टोटल जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला सेम ऐड टोटल है जैसे कि हमने ऊपर किया हुआ है कि इफ हमारी जो 6 से ज़्यादा होनी चाहिए, 6 से कम होगी उसका मतलब कोई रिपोर्ट नहीं है वहाँ पे, तो आरपीटी सेल का 1 के अंदर जो है वो हम लिखेंगे टोटल और कॉलम 6 को हम कर देंगे सम और सी को कर देंगे सम और उसका जो कॉलम होगा लास्ट वाला उसको हम कर देंगे फोर्थ और यहाँ भी हो जाएगा ये एंडिंग। यहाँ पे आप कहते हैं अगर केस एल्स, अगर तो ये केस हमें मिल जाते हैं, जितने केस हमने डिस्कस किए ये हमें मिल जाते हैं, फिर तो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। केस एल्स, एल्स क्या होगा? मैसेज बॉक्स इनवैलिड रिपोर्ट टाइप सिलेक्टेड वीबी एक्सक्लेमेशन एग्जिट सब एंड सिलेक्ट, यहाँ पे हमारा जो सिलेक्ट स्टार्ट किया था यहाँ पे एंड हो जाएगा। और इफ WS रिपोर्ट डॉट सेल कॉलम 6 कॉलम 1 डॉट वैल्यू एम्प्टी, अगर उसकी रो नंबर जो 6 है वो खाली है तो मैसेज बॉक्स नो मैचिंग डाटा फाउंड वीबी इंफॉर्मेशन एल्स मैसेज बॉक्स, अगर ये केस नहीं होते, ये ऊपर वाला ही हमारा ट्रू हो जाता है, रिपोर्ट ट्रू होती है, तो फिर फाइनल मैसेज में आएगा मैसेज बॉक्स इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रिपोर्ट जनरेटेड सक्सेसफुली वीबी इंफॉर्मेशन एंड इफ और एंड सब। और उसके बाद एक छोटी सी माइक्रो इसकी प्रिंट की, प्रिंट में कोई नहीं है, आप छोटी सी माइक्रो है विद शीट्स रिपोर्ट्स
और करेंगे डार्ट पेज सेटअप डॉट प्रिंट एरिया इक्वल A2 से लेके H36 तक जो भी एरिया है उसको प्रिंट करेंगे डॉट प्रिंट आउट एंड विद और एंड सब। अब ये जब हमारी दोबारा से एकदम इस कोड को देख लीजिए, अगर समझ नहीं भी आई तो इसी को जो है वो आप स्टॉप करके तो इसी को एज इट इज आपने ये जो है ना ये लिख देना। अब चले शीट पे, यहाँ पे इसको, और यहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करेंगे, असाइन माइक्रो करना है हमने, और माइक्रो हम इसको क्या मोड से लगाएंगे कि जनरेट जो हमारे मेन हमारी माइक्रो है वो हमारी लग जाएगी कि जनरेट कंबाइंड रिपोर्ट, ये लगी। इसको राइट क्लिक करेंगे और असाइन माइक्रो करेंगे और लगाएंगे प्रिंट इनवाइस, प्रिंट रिपोर्ट या प्रिंट इनवाइस होगी हमारी, प्रिंट रिपोर्ट कोई भी हमारे यहाँ पे हम प्रिंट रिपोर्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट, हम कहते हैं कि डेली सेल्स, क्या हम इसको क्लिक करें जनरेट रिपोर्ट तो ये हमारी रिपोर्ट जनरेट सक्सेस। ये देखिए A5 जो है, ये देखिए बार बार हम इसको A5 को हम करें देखिए डॉट बोल्ड इक्वल ट्रू, और ये हमारा A6 है, हम कहते हैं A6 से रिपोर्ट अगर छोटी हो तो फिर A से छोटी, इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे हेडिंग है तो इसलिए हमारे कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। तो सारी रिपोर्ट बार बार हम जो A6 लिख रहे थे कि रो इक्वल A6 कि हमारा डाटा A6 से ही रिपोर्ट जनरेट हो, और एक और टोटल हम डाल रहे थे ये वाला बार बार, यानी ये टोटल, यानी हम कह रहे थे कि ये देखिए डी के अंदर टोटल आए, ई का सम यहाँ पे आ जाए, एफ का सम आ जाए, यानी जो भी सम वाले हैं उनका हमने सम दे दिया, और जो और टोटल जो हमारा आ जाएगा स्टेटस टोटल यहाँ पर। तो जो भी हमारा एक क्वेश्चन किया है कि सिंपल जो थोड़ी बहुत डाटा हम रिक्वायर्ड होता है उसकी रिपोर्ट को जनरेट किया जाए। तो प्रिंट रिपोर्ट करें अगर हम, तो यहाँ पे अगर चौके प्रिंटर नहीं है तो ये हमें ऑप्शन देगा एज अ पीडीएफ, इसको सेव कर ले तो आप इसको एज अ पीडीएफ जो है वो सेव कर सकते हैं। और उसके बाद इसको दोबारा से डैशबोर्ड पे जाना है तो यहाँ से हम दोबारा डैशबोर्ड पे चलेंगे। तो ये हमारी इनवाइस रिपोर्ट्स थी। उसके बाद हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, और उसको भी हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको भी जल्दी जल्दी जो है उसका एक ओवरव्यू सा तो वो मैं आपको शेयर कर दूं, ताकि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये खत्म हो, फिर हम चाहेंगे कि थोड़ी सी वीडियो ये मेन जो है इसका डैशबोर्ड, सिंपल सा डैशबोर्ड है, इसमें कोई ऐसी डिस्कस करने वाली बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे बेहतर बना सकेंगे। बहरहाल फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी वहीं पर डिस्कस करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।